हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग्स पे। और आज हमारे साथ रहेगी आल्टो 800, जिसमें कि सीएनजी बाहर से इंस्टॉल कराई गई है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि सीएनजी को कंपनी फिटिंग लेना चाहिए कि बाहर से फिट करवाना चाहिए, और बाहर से फिट कराने पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उसके सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस गाड़ी में बाहर से सीएनजी इंस्टॉल कराई गई है। ये इसका सीएनजी स्विच लगाया गया है। अगर इसको बीच में रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब सीएनजी से चलता है और सीएनजी ख़त्म हो जाती है तो फिर पेट्रोल से चलने लगता है। ऊपर कर दिया जाता है तो सीएनजी और नीचे पेट्रोल। इसको अगर आप खुद से स्विच करना चाहें तो इसीलिए ये बटन दिए होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि सीएनजी जब एक्सटर्नल फिटिंग होती है तो किसी भी तरह का सीएनजी से जुड़ा हुआ इंस्ट्रक्शन या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नहीं शो होता है। इस समय गाड़ी स्टार्ट है और आप देख सकते हैं कि इसमें दो लाइट आपको शो हो रही है। एक है माल फंक्शन की लाइट और दूसरी है हैंड ब्रेक की लाइट। ये हैंड ब्रेक की लाइट तो जब गाड़ी आप चलाते हैं, हैंड ब्रेक उतार देते हैं तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो माल फंक्शन की लाइट होती है वो जलती रहेगी। अब जैसे कि आप स्विच पे देख पा रहे हैं, लाइटें जलती हैं। अगर जो है आपकी गाड़ी में, अब ये नीचे मैंने पेट्रोल पे कर दी, अगर आप इसको सीएनजी पे कर देंगे तो जितनी सीएनजी आपकी गाड़ी में होगी तो ऊपर इसी में बगल में लाइट ब्लिंक होती रहेगी। अगर गाड़ी में सीएनजी फुल होगी तो नीचे तक लाइट पूरी फुल जलेगी, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे किसी भी तरह का सीएनजी की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि गाड़ी सीएनजी पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है, तो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कुछ नहीं जान पाएंगे। आपको झाँक कर साइड में देखना पड़ेगा। और अगर यही कंपनी फिटिंग सीएनजी होती है तो इसमें जो है सीएनजी या पेट्रोल इसका जो है लिख के आता रहता है, एक इंडिकेशन होता है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। और सीएनजी कितनी है आपकी गाड़ी में, जिस तरह से आपकी गाड़ी में इस समय शो हो रहा है फ्यूल के लिए कि कितना फ्यूल गाड़ी में शेष है, वैसे ही सीएनजी का भी जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो होता रहता है। और ये सब चीज़ें गाड़ी के चलने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, लेकिन ये ड्राइवर के माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर गाड़ी चल रही है तो उसको किसी भी तरह से गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में होनी चाहिए। तो ये आपको चलाने में काफ़ी आरामदायक रहता है। और एक कमी मैंने ये महसूस की इस गाड़ी में कि जब ये गाड़ी 70-75 के ऊपर जाती है सीएनजी में, सीएनजी पे हो और 75 के ऊपर जा रही हो तो हल्का सा वाइब्रेशन ज़्यादा फील होता है, मतलब ड्राइव आपकी कंफर्टेबल कम रह जाती है। अब मैं आपको इसकी सीएनजी फिलिंग का तरीका दिखाता हूँ। ये मैंने बोनट खोल लिया है और ये जो आपको ब्लू वाला कैप दिख रहा है, ये बोनट में ये आपको ओपन करेंगे तब आप यहाँ से सीएनजी फिल करा सकते हैं। और अगर ये कंपनी फिटिंग सीएनजी कार होती तो इसमें फ्यूल लिड के जस्ट बगल में सीएनजी का वाल्व दिया रहता। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें फ्यूल लिड में केवल पेट्रोल का है, क्योंकि कंपनी से ये केवल पेट्रोल कार थी। ये देखिए, इसमें केवल पेट्रोल के लिए ही शो रखा है। कार गंदी है, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, मैं कार साफ़ नहीं करवा पाया। तो ये जो फ्यूल लिड वाली प्रॉब्लम है, लोगों को वीडियो में देखने पर बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन अगर कोई सीएनजी कार इस्तेमाल करता है तो उसे पता है कि सीएनजी स्टेशन पे कितनी भीड़ रहती है सीएनजी फिल कराने के लिए। और वहाँ पर आपको फ्यूल लिड खोलकर अगर सीएनजी फिल हो जाती है तो कितना आरामदायक होता है। और ऐसे बोनट खोलकर आपको फ्यूल सीएनजी फिल करानी होती है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप कंफर्ट के लिए कोई चीज़ करते हैं तो वो थोड़ा आरामदायक ही होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा झमेला ना हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप एक्सटर्नल सीएनजी फिटिंग कराते हैं तो आपको उसको अपनी आरसी में एंट्री कराना होता है, और आरसी में एंट्री आरटीओ से होती है। और आरटीओ जब इसको चेक करता है, अगर किसी भी तरह की आपकी सीएनजी फिटिंग में प्रॉब्लम है तो आरटीओ उसको रिजेक्ट कर देता है। और अगर आप कंपनी फिटिंग सीएनजी लेते हैं तो उसमें सीएनजी का लोगो लगा होता है, आरटीओ से परमिट होता है वो पूरा। और जो आपका पीछे का एरिया होता है जहां आप सीएनजी का सिलेंडर रखते हैं,
सबसे बड़ी चीज़ ये होती है वहाँ कोई पैडिंग नहीं दी होती है कंपनी के द्वारा। अगर आप पेट्रोल कार खरीद रहे हैं तो डिग्गी में इतनी पैडिंग की, इतनी मजबूती की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप उस पर जब अपना भारी भरकम 60 किलो का एक सिलेंडर रख देते हैं तो धीरे धीरे जो है वहाँ पे रस्टिंग होने लगती है और वो लोहा वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। और अगर ये कंपनी फिटिंग सीएनजी कार होती है तो कंपनी उस एरिए पे थोड़ी पैडिंग करके उसको थोड़ा मजबूत बनाती है, जिससे रस्टिंग की समस्या नहीं होती है और सिलेंडर जाम भी अच्छी तरह से रहता है। बाहर से इंस्टॉल कराने पर सिलेंडर थोड़ा हिलता डुलता भी रहता है, तो धीरे चलने पर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ भी महसूस होती है। ये मेरी कार से जुड़ी हुई समस्याएं थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और अगर आपका विचार मेरे से अलग हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग्स।